नहीं हो सकता। तो जब भी ट्रेड होना बहुत कॉशियस होकर ट्रेड लो, बहुत कॉशियस होकर कि आपको लगे कि नहीं यही वो जोन है जहाँ से बुक, यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा था, $500 का प्रॉफिट चल रहा था, मैंने बुक नहीं किया। तो ये सारे ट्रेड, ठीक है, ये सारे ट्रेड एज इट इज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा था इस ग्रुप में। अगर आप, मैंने देखा एट द एंड ऑफ द डे आपको जो बचा सकता है वो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, आपकी क्वांटिटी साइजिंग, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड। जब आप इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं, आप गलत हो सकते हैं मार्केट में, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक, ट्रेडिंग का सबसे हार्ड पार्ट क्या है? ट्रेडिंग का सबसे हार्ड पार्ट है कि बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और वहाँ पर आप ये सोच रहे कि क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से काम करना है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपके जर्नी में सबसे टफ सिचुएशन तब क्रिएट होगा जब बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और आपके अंदर बहुत सारा सवाल क्रिएट हो रहा होगा, अनसर्टिनिटी आ रही होगी कि जो स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से हम ऐसे सिचुएशन को डील करते हैं। अब मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं खुद ऐसे सिचुएशन से गुजरता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, इन सिचुएशन से गुजरना ही होगा। लेकिन माइंडसेट क्या होता है, मैं कैसे ओवरकम करता हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको सिखाने से पहले एक बार दिखाऊं कि मैं कैसे गुजरता हूं, मैं कैसे हैंडल करता हूं ऐसे सिचुएशन को। ठीक है, तो फिलहाल मेरा एक ट्रेड यहाँ पर चल रहा है जो है इथान में हमने यहाँ पर बाय किया हुआ है। सेम सेटअप कौन सा है? सेटअप है कि जब कभी भी प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास आए और एक ब्रेकआउट वाला सिचुएशन बने कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो वहाँ पर हम एज ए बायर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम को ब्रेक करके ऊपर के साइड में निकले, तो हमने एज ए यहाँ पर बायर की तरह काम करना चूज किया। अब यहाँ से हम देखेंगे जो भी हमारा टारगेट है, इसमें लगभग $1900 का मेरा टारगेट है, तो वो आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन सेटअप वही है जो हमने यहाँ पर अप्लाई करके रखा है। इसी सेटअप के बेसिस पे हमें काम करना है। ठीक है, जब मार्केट नीचे होता है तो इस सेटअप के बेसिस पे हम शॉर्ट करते हैं, जहां पर शॉर्ट करने का है वहां पर हम शॉर्ट करते हैं और इसी बेसिस पे हम बाय भी करते हैं। बाय सेल दोनों यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब लास्ट कुछ दिनों से क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट कुछ दिनों से मैंने ट्रेड लिया, जैसे कि यहाँ पर मेरे एक बाइंग सेट का ट्रेड था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर भी कहीं मेरे एक बाइंग सेट का ट्रेड था, वहां पर मेरा स्टॉप लॉस गया और इन बिटवीन बहुत सारे स्टॉप लॉस मेरे गए, लगभग 3 या 4 मेरे स्टॉप लॉस गए। ऐसा सिचुएशन बन रहा था कि एक में प्रॉफिट आ रहा था, एक में स्टॉप लॉस जा रहा था, एक में प्रॉफिट आ रहा था, एक में स्टॉप लॉस जा रहा था और मेरा जो ड्रॉ डाउन है वो ड्रॉ डाउन लगभग 32% तक पहुंच चुका था। 32% का ड्रॉ डाउन। ठीक है, ये सारे ट्रेड, ठीक है, ये सारे ट्रेड एज इट इज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा था इस ग्रुप में। अगर आप जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको सारे ट्रेड दिख जाएंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या पता है, ये सभी ट्रेड पहले प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, किसी में $400 का, अगर मान के चले $800 का टारगेट है तो $400 का प्रॉफिट चल रहा है, $300 का प्रॉफिट चल रहा है, वहां से वो रिवर्स होता है। ठीक है, सारे ट्रेड एज इट इज यहाँ पर शेयर किया है मैंने, सारे ट्रेड। ठीक है, सारे ट्रेड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जिनमें स्टॉप लॉस गया, ये सारे के सारे अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद फिर ये स्टॉप लॉस के ओर शिफ्ट हुए हैं। जैसे कि इसमें भी मैंने टारगेट नहीं लिया, इसमें भी मैंने स्टॉप लॉस में एग्जिट किया। ध्यान से सुनिए, जिसमें लगभग $500 का प्रॉफिट चल रहा था उसको हमने कैसे क्लोज किया, लॉस में क्लोज किया। ठीक है, सारे के सारे ट्रेड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चीज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप डिसिप्लिन में है कि मुझे इस टारगेट में निकलना है और आप इन बिटवीन निकलते हैं, जो कि मैं भी करता हूं, मैं मैक्स ऑफ द टाइम ऐसा करता हूं, 1:1 पे निकल जाता हूं। लेकिन आपको प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना है तो आपको अपने टारगेट पे ही एग्जिट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से यहाँ पर जो मेरे ट्रेड प्रॉफिट में चल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा था, $500 का प्रॉफिट चल रहा था, मैंने बुक नहीं किया। जितने भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको दिखेंगे, जैसे कि ये भी अगर आप देखेंगे 50% के ऊपर टारगेट आ चुका था मेरा, जो कि लगभग $500 का मेरा प्रॉफिट चल रहा था, उसको भी मैंने बुक नहीं किया, वो लॉस में कवर हुआ। तो जब आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो उस डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना होगा। तो ये जो यहाँ पर मेरे लॉसेस हुए ना, वो बेसिकली क्या था, एक फी था जो मैंने मार्केट को पिक किया कि मुझे अपने टारगेट पे ही निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल है कि क्या ये सेटअप काम भी कर रहा है जिसमें स्टॉप लॉस जा रहे हैं बैक टू बैक?
तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम सेटअप को यूज करते हैं, देखो मार्केट क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल मोमेंटम आएगा, किसी को नहीं पता क्या होगा। लेकिन अगर इस अनप्रिडिक्टेबल प्लेटफॉर्म पे, अनप्रिडिक्टेबल जगह पे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले आपके कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो आपके लिए क्लियर है। जैसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं बायर की तरह काम कर रहा हूँ, वहां पर मैं बायर की तरह ही काम करूंगा, नथिंग एल्स, ठीक है। इसके साथ साथ मैं जितना टारगेट ले रहा हूँ उतना ही लूंगा, इन बिटवीन कुछ नहीं लूंगा। मैंने देखा है एट द एंड ऑफ द डे आपको जो बचा सकता है वो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, आपकी क्वांटिटी साइजिंग, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड। जब आप इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं, आप गलत हो सकते हैं मार्केट में, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। किसी भी सेटअप पे आप काम करिए, प्रॉफिटेबल होना बहुत आसान है, बहुत आसान है, जब आप इन गलतियों को नहीं करते। पहला गलती क्या है? पहला गलती है कि अपने टारगेट पे निकलो, इससे पहले मत निकलो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। भले ही आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए कि टारगेट के पास गया फिर रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा होगा, नो डाउट। मेरे साथ भी हो, अगर आप देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पर, इससे पहले अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, मैं 1:1 पे निकल रहा था। अब मैंने यहाँ पर अपने साइकोलॉजी को बेहतर किया, सिस्टम को बेहतर किया, मैं 1:2 पे निकलूंगा। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे स्टॉप लॉस हिट होने लगे। क्यों? एकदम टारगेट के पास जाके घूम के नीचे आ रहे। क्या ये जो इंसिडेंस है ये नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इट्स अ पार्ट। जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलेगा ना, यही हैबिट मुझे बड़े बड़े प्रॉफिट देगा। यही जो हैबिट, जो मैं टारगेट में निकलूंगा, ये जो हैबिट मैंने बना के रखा हुआ है, यही हैबिट मुझे बड़े बड़े टारगेट देगा जब मार्केट मेरे फेवर में चलेगा। जब नहीं चल रहा, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट। आपको एक्सेप्ट करना है, निकल जाना है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं सोचना है। तो इस चीज पे काम करो, अपने टारगेट, अपने स्टॉप लॉस, उनको फिक्स रखो। बड़े लॉसेस कभी मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े लॉसेस कभी मत लेना। छोटा लॉस है ना, जल्दी कवर कर सकते हो, जल्दी कवर कर सकते हो, बड़े लॉस में कभी मत लेना। सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचो, लेने के बाद मत सोचो। लेने के बाद जो टारगेट है, जो स्टॉप लॉस है, वो ही रखो, ठीक है। मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी मैं क्या करता हूँ, ट्रेड को रिवर्स करता हूँ कि मैंने लिया, मुझे देखा कि नहीं मार्केट तो मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है, मैं स्टॉप लॉस को वेट नहीं करता, मैं इससे पहले निकल जाता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। इससे मैंने क्या चीज़ देखी कि भाई जितना मैं ना उस ट्रेड में लॉस देने वाला था एज ए स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा तो मैं ब्रोकरेज वगैरह देके दे रहा हूँ, इन बिटवीन जो लॉसेज बुक करो छोटे छोटे, वही मैं दे रहा हूँ। ये नहीं करना है। हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगा, हमें बस ये देखना कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहां पर मैं फिक्स्ड हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही हैबिट लास्ट कुछ दिनों से हमने डेवलप की। मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, जैसे कि मैंने कहा कि क्रिप्टो मार्केट में मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक दिन, ठीक है। मैंने प्रॉफिटेबल मंथ भी निकाला है, 300% के ऊपर रिटर्न भी निकाला है, बट स्टिल मैं एक लर्नर हूँ, मैं इस चीज़ों को सीख रहा हूँ, समय के साथ उसको स्केलेबल बना रहा हूँ, और मैं आपको ये लाइव दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, कि आप लाइव देखें कि इसको स्केलेबल कैसे बनाया जाता है, जीरो से कैसे स्केलेबल बनाया जाता है। हमने 1 लाख से ट्रेड किया, 300% प्रॉफिट निकाला, फिर हमने 10 लाख से शुरू किया, इसमें मैंने कुछ 80% या 60% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन निकाला। फिर इस मंथ मेरा ड्रॉडाउन चल रहा है, लगभग इससे पहले 32% का ड्रॉडाउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल निकलता है तो ये ड्रॉडाउन कम होकर शायद मेरा 20% के आसपास आ जाए, और अगले 2 ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल भी बन जाए अच्छे खासे। अब ये पूरा मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं खुद ट्रेड कर करके दिखा के आपको सिखा रहा हूँ। सारे ट्रेड एज इट इज लर्निंग के साथ टेलीग्राम में अवेलेबल है। जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर CoinDCX या डेल्टा का लिंक दिया हुआ है, किसी से भी अकाउंट ओपन करो और एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर देना दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेड करते टाइम ये सोचने कि मेरा सेटअप गलत है, और आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे कि नहीं मैं सेटअप चेंज करता हूँ, कुछ और ट्राई करता हूँ, किसी एक चीज को ट्राई करो। मैंने मार्केट में एक चीज पाया, वो है हर एक सेटअप काम करता है, हर एक सेटअप काम करता है, बस आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। जब आप सिर्फ उसको फॉलो नहीं करते तो ये काम नहीं करता, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट कि अगर आप एक ट्रेडर है, आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं एक चैलेंज में हूँ, मुझे अपने कैपिटल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, और किसी भी कारण से ड्रॉडाउन वगैरह आ गया, ये ड्रॉडाउन को सोचो ही मत, तुम सिस्टम को फॉलो करो, क्वांटिटी को एडजस्ट मत करो। जैसे लॉस होता है क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी लॉस कवर हो जाए, ये और लॉस देगा आपको, और ज़्यादा लॉस देगा आपको। ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। क्वांटिटी हमेशा फिक्स रखो, दिमाग आपका खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, मार्केट गिरा मैं रिकवर कर दूंगा, नहीं करना। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं पता क्या होगा। एंड पॉइंट पे काम करो, ठीक है। ये सारे पॉइंट पे लास्ट कुछ दिनों से मैंने काम किया। जैसे कि अगर आप देखेंगे
इससे पहले भी ये जितने भी ट्रेड यहाँ पर मेरे चल रहे थे जो प्रॉफिट में चल रहे थे 400 या 300 या 600 या $500 प्रॉफिट में, ये सारे के सारे मैंने लॉस में निकाले, राइट। बट स्टिल इस ट्रेड में अगर आप देखेंगे ये भी मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। कितना चल रहा था? $500 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा था। क्या मैंने बुक किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड भी मेरे फेवर में चला तो मैं उतना कमा लूंगा जितना मैंने यहाँ पर लॉस दिया। बैक टू बैक 2 आ गए, 3 आ गए, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यहाँ पर मैजिक छुपा हुआ। लोगों को लगता है मैजिक कहाँ पर है कि सेटअप है, इसमें काम करता है, क्वांटिटी है, एडजस्टमेंट है। मैजिक यहाँ पर नहीं। अगर आपको स्केलेबल बनाना है, कल को अगर मुझे यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से ट्रेड करना है तो क्या मेंटली मैं उस जगह पे हूँ कि मार्केट मुझे रिवॉर्ड दे, मैं निकाल पाऊँ? और वो रिवॉर्ड लेने के लिए आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। और एक छोटा सा पॉइंट वो है कि हमेशा वेट करो जब तक आपको ना लगे अब मार्केट फटने वाला है किसी भी एक डायरेक्शन में। जो यहाँ पर मार्केट ने मुझे सिखाया कि भाई इतना फ्लक्चुएट कर रहा था मार्केट, बट नो डाउट मार्केट को यहाँ पर देखता तो मैं सेल करता, और जैसे यहाँ से रिवर्स हो गया, इसके ऊपर निकल गया, मैं यहाँ पर बायर की तरह काम करता। यहाँ पर बायर सीरियल दोनों गए और द एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो किसी को नहीं पता होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो जब भी ट्रेड होना बहुत कॉशियस होकर ट्रेड लो, बहुत कॉशियस होकर कि आपको लगे कि नहीं यही वो जोन है जहाँ से वो फटना है, ठीक है। जैसे कि इस ट्रेड में अगर मैं बात करूँ, यही वो जोन है जहाँ से अगर मार्केट को निकलना है मेरे फेवर में तो यहाँ से निकलेगा। इन बिटवीन कुछ नहीं, इन बिटवीन कुछ नहीं। अगर मार्केट को निकलना है, मार्केट यहाँ से निकलेगा, बहुत फास्ट निकलेगा और बहुत फास्ट मोमेंटम मुझे देगा ऊपर के साइड में। तो जोन को पहचानो, उसके बाद डिसीजन लो, उसके बाद रिस्क लो। कोई भी ट्रेड जब तुम लेते हो वो रिस्क के साथ आता है। जब तक तुम्हारा रिस्क डिफाइन नहीं है तुम ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। इन विषय में काम करो। ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना, मैंने सारे के सारे यहाँ पर शेयर करके रखा हुआ, ठीक है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, जर्नी किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप गलती करते हैं उनको सुधारते हैं, उनमें काम करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। सारे के सारे ट्रेड के साथ लॉजिक, ये सारे चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, सारी चीज़ दिख जाएंगी, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए। अगर किसी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वो पॉइंट है जिसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ इस पॉइंट की वजह से, इस कारण की वजह से, यहाँ पर मैं गड़बड़ कर देता हूँ। जिस दिन आपकी ये पॉइंट सही हो गया ना, उस दिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आप सेटअप को कितना ही इंप्रूव करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वो समय के साथ ही होगा। न्यूज़ आएगा कल को चल के, फिर परसों को चल के कुछ और आ जाएगा। तो आपको एक सेटअप पे परफेक्ट होने में इट विल टेक टाइम, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी पर्सनल जो आदत है उनको चेंज करना। और यही चीज़ मैंने सीखा, यही चीज़ को मैं अप्लाई करता हूँ और मैं अपने सारे गलतियों को सबसे पहले लिखता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको लगे कि एक्चुअल माइंडसेट क्या होता है, आप ये रिलेट कर पाए, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ना इन प्रॉब्लम को फेस करे, कमेंट पे जरूर बताएगा कि ये प्रॉब्लम में फेस करो, नहीं बन पा रहा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। देखो ठीक से 2 ट्रेड चलेगा, वापस से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, वो पार्ट की बात है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को सस्टेन करना है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहना है, तो उनके साइकोलॉजी को उस तरीके से बिल्ड करना होगा। तो क्या वो आप बिल्ड कर पा रहे हैं या आप लक के भरोसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हुए? क्योंकि कोई भी बंदा अगर यहाँ पर बॉटम में बाय कर लेगा आज, वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो लक के भरोसे प्रॉफिटेबल है। किसको पता देगा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा? किसी को नहीं पता था, राइट। तो अगर आपने यहाँ पर खरीद लिया और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, आप सोच रहे कि मैंने तो प्रॉफिट कर लिया, नहीं, आप नहीं है, आप सिस्टमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, आप लॉन्ग रन में नहीं जा सकते। उसको कैसे आपको डेवलप करें वो आपको जानना है, ठीक। कमेंट पे जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, सीखने की कोशिश करिए, खुद को इंप्रूव करिए, खुद की गलतियों को लिखिए, ठीक है। अगर आपको मुझसे कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए वो भी कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा।